जिस देश में आधी से ज़्यादा आबादी यानी 50% से ज़्यादा लोग ओबीसी वर्ग में आते हों, उसी देश के विश्वविद्यालयों में, न्यायालयों में, सचिवालय की नौकरियों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी 5% भी नहीं है। क्या ये विडंबना नहीं है? एससी वर्ग के लिए लगभग आबादी बराबर आरक्षण है, एसटी वर्ग के लिए भी लगभग आबादी बराबर आरक्षण है। अब तो सवर्ण वर्ग के लिए भी लगभग आबादी बराबर आरक्षण है, फिर भी ओबीसी को आबादी से आधा ही आरक्षण मिला है, वो भी सिर्फ कागजों पर। ओबीसी को मिले 27% आरक्षण के बावजूद कुल 13% भी भागीदारी नहीं मिल पाई है। मेहनतकश पिछड़े समाज को व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। क्या ये भी विडंबना नहीं है? इसलिए सवाल उठता है ओबीसी आरक्षण की लिमिटेशन पर, सवाल उठता है ओबीसी आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन पर, सवाल उठता है इस देश की सरकारों और न्यायालयों की नीयत पर। मगर इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता, हिस्सेदारी देने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, या कहें ओबीसी के सवालों को कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। क्या ये विडंबना नहीं है? खैर, ऐसी विडंबना के बावजूद ओबीसी समाज जी रहा है, संघर्ष कर रहा है और किसी न किसी तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो जी रहा है, किसी भी तरह से आगे बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी पा भी रहा है, उसका श्रेय जिन्हें देना चाहिए ये उनको भी नहीं पहचानता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह और अर्जुन सिंह का योगदान कम नहीं है। ओबीसी के अधिकारों के लिए इनके संघर्ष की कहानियां भी कम नहीं हैं। लेकिन मंडल आंदोलन के इन नेताओं की सफलता की जड़ में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट रही, उसको तैयार करने वाले बीपी मंडल के बारे में न जानना, उनके योगदानों को भुला देना सच में एक विडंबना ही है। इस देश में करोड़ों की आबादी वाले पिछड़े समाज को अधिकार दिलाने के लिए व्यापक दस्तावेजीकरण करके, हजारों जातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक हालातों का पता करके, देश में उनकी भागीदारी की यथास्थिति को सबको बता करके, बेहतर भविष्य की राह सुझा करके जिस बीपी मंडल ने शिथिल पड़े समाज में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन पैदा किया, आज उनकी 101वीं जयंती है। वर्तमान इतिहासकारों ने भले ही उन्हें नकारने की तमाम कोशिशें की हो, इस देश की जातिवादी मीडिया ने भले ही दुष्प्रचार की तमाम कोशिशें की हो, जातिवादी राजनेताओं ने भले ही तमाम टिप्पणियां की हो, तमाम साजिशें रची हों, लेकिन देश की आधे से ज़्यादा आबादी का भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले बीपी मंडल की जीवन गाथा इतनी भी धूमिल नहीं हो जानी चाहिए। इसी के मद्देनज़र कुछ लोग इतिहास के उन पन्नों को पलटने की कोशिश में लगे हैं जिससे उनके विशाल योगदान को जाना जा सके। अब जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू हुए 26 साल हो गए हैं, तब हम उन कॉन्सर्न लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ओबीसी समाज के उत्थान में बीपी मंडल का क्या योगदान रहा और उनके इस योगदान के बदले पिछड़े समाज ने उन्हें क्या दिया। देखिए, हमारी बातचीत पर आधारित ये रिपोर्ट बीपी मंडल की जयंती पर विशेष। मंडल कमीशन के लागू होने के 2.5 दशक बाद कितने बदले पिछड़े वर्ग के हालात। देश में आधी से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है, लेकिन बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड है। चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे अन्य क्षेत्र, बहुत ही कम आबादी में उनकी भागीदारी है। इसके लिए जिम्मेदार तमाम परिस्थितियां हैं, लेकिन जो कुछ भी भागीदारी है वो भी इसलिए हो सकी है क्योंकि ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है, जिसकी जड़ में है मंडल कमीशन की वो सिफारिश। इसी मौके पर हम बातचीत करते हैं कि अभी तक मंडल कमीशन कितना सफल हुआ है। मंडल कमीशन तो सफलता का पैमाना हम देख सकते हैं कि जो वर्ग कहीं नहीं नज़र आ रही थी देश के सत्ता के व्यवस्था में, वो अब कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, और वो देन मंडल कमीशन की है, बीपी मंडल की रिपोर्ट की है। देश की जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनको अपनी बात कहने के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए एक मौका मिल रहा है। उस मौका को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए तमाम कोशिशें भी जारी हैं। उसके बावजूद आज जो हमारे समाज के सजग लोग हैं, उनके प्रयास से यह जो व्यवस्था है वो चली आ रही है। ओबीसी समाज के लोग कितनी बड़ी भूमिका के रूप में देखें मंडल कमीशन के इस लागू होने का अपने उत्थान में? भारत की स्वतंत्रता के बाद सही मायने में देश के 54% आबादी जो है, देश के शासन व्यवस्था और देश के साथ जो देश के की व्यवस्था है शासन की,
उससे जुड़े हैं जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसका ऐसे तो 29 साल हो गए, लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आते आते 4 साल और हो गए थे, तो आज उसको 25 साल के रूप में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया जा रहा है। ये ओबीसी के लिए एक क्रांतिकारी कदम था और इस कदम के कारण ही मैं समझता हूँ आज कई जगह हम इस बड़े तबके को छोटे छोटे तादाद में देख पा रहे हैं, क्योंकि मंडल कमीशन लागू है। अगर नहीं लागू हो या जिस तरह से आज व्यवधान किया जा रहा है इसको पूरी तरह लागू करने में, तो जो भी इतने बड़े समाज के लोग हैं 54% आबादी के, वो कहीं नहीं नज़र आएंगे। और एक जो बहुजन एकता भी उभरी है वो मंडल कमीशन लागू होने के कारण उभरी है। जब अन्य पिछड़े वर्ग के लोग समझ पाए कि आरक्षण क्या है और किस तरह से ये मनुवादी व्यवस्था में उनको एक तरह से दबाया जा रहा है, तो आज वो दलितों के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। और इस वजह से ये एक बड़ी क्रांतिकारी कदम है, एक समतामूलक समाज बनाने में इस देश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अभी जहाँ भी देखें आरक्षित वर्ग जो भी है, एसटी को मिला तो लगभग आबादी बराबर आरक्षण, एससी को मिला तो लगभग आबादी बराबर आरक्षण, यहाँ तक कि पहले से ओवर रिप्रेजेंटेड सवर्ण को गरीब सवर्ण के नाम पर जब रिजर्वेशन दिया गया तब भी मान लिया जाए कि उसे भी आबादी बराबर आरक्षण मिल गया है। हाँ, अब बात ये आती है कि ओबीसी ही वो वर्ग क्यों है जो आबादी से आधे आरक्षण को भी नहीं ले पा रहे। मंडल कमीशन अपनी अनुशंसा में इस बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का एक कैप था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लिखते वक्त बीपी मंडल के जहन में यह बात थी कि ये जो उनकी अनुशंसाएं हैं इसको न लागू करने का सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। उसके मद्देनज़र और उस बात को लिखित रूप से उल्लेख करते हुए कमीशन कहती है कि हालांकि इस पूरे समुदाय को अपने आबादी बराबर 54% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इसमें कैप लगाया हुआ है, तो 22.5% जो SC/ST के लिए पहले से रिजर्व्ड है, तो बचे हुए 27% को अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होना चाहिए। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है। भारत में जब सामाजिक न्याय को भारत के संविधान में एक बुनियादी मुद्दा बनकर जब सामने आता है, तो भारत के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, भारत में 52% पिछड़ा वर्ग है, उसके जब न्याय की बात आती है और संविधान के प्रॉमिस की जब बात आती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा दस्तावेज बना था मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन लागू हुआ था और उसको अमल में लाया गया था 8 अगस्त 1993 में। भारत के जो खास करके पुश्तैनी कारीगर, पिछड़े समाज के मेहनतकश जो 52% समाज के लोग हैं, उनके मुक्ति का दस्तावेज है। तो उसको याद करना पिछड़े समाज की जिम्मेदारी है। और आज हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवा पद हो, शिक्षा क्षेत्र हो, या भारत के बजट में ये 52% के विकास की योजना दिखती है या नहीं दिखती है। भारत का मेहनतकश पुश्तैनी जो व्यवसायी समाज है, जिसने इस देश को बनाने के लिए जिद्दोजहद रचाई है, मेहनत की है, पसीना बहा है, सालों से मेहनत की है, उसके लिए अगर कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं बनता और विकास के एजेंडा में कमियां रहती है, तो उसको दूर करने का जिम्मा उस समाज का है, उस समाज के नागरिक का है, उस समाज के संगठन का है, उस समाज के नेताओं का है, और जो नेता पार्टी चलाते हैं उनका भी है। देखिए, आधा भी अगर सही कहे ना तो आधा भी नहीं मिला है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के जो आंकड़े आते हैं, जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे कुछ नेता पूछते हैं, किसी में 12% है, किसी में 11% है, किसी में 13% है। ठीक है, हमारे लोगों का आज तक ओबीसी में शायद ही कोई जाकर के सेक्रेटरी लेवल तक कोई जो चलाता है, एक तो जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, वो तो ऊपर के आदेश के अनुसार काम करते हैं। जो असली में मंत्रालय रन करता है वो सेक्रेटरी होता है। कितने लोग हमारे सेक्रेटरी बन पाते हैं दलित में, SC में, ST में? शुरू में ही उनकी जो CR है एक साजिश के तहत बिगाड़ दी जाती है ताकि वो उस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि 1990 में जब ये लागू हुआ मंडल आयोग,
तब सरकारी नौकरियों की संख्या मान लीजिए X थी। अब ये निजीकरण के चलते और सब तमाम जो चीज़ें, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये आउटसोर्सिंग, अब वो X/2 रह गई, नौकरियां आधी भी नहीं रही हैं पहले के मुकाबले में। तो ठीक है, लेकिन जो भी है, इसे दूसरी तरह से ना देखा जाए, जब से आरक्षण लागू हो गया तब से नौकरियां कम होने लगी, दूसरे तरह से भी कहा जाए। एग्जैक्टली। और इसके लिए मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे वो एक शायर ने कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, ठीक है। और तू शाहीन है, मतलब बाज को बोलते हैं शाहीन बोलते हैं, तो तू शाहीन है, तेरा काम है परवाज करना, अभी तेरे आसमां और भी हैं, तो हमें आरक्षण तक नहीं रुकना। क्या अभी लग रहा है कि ओबीसी की भागीदारी कहाँ तक पहुँची है? नहीं पहुंची है, इसमें कहाँ तक क्या पहुंची नहीं है। अभी विश्वविद्यालय में होना था तो देख रहे थे 13 पॉइंट का रोस्टर हम लोग लड़े, उसमें जीते भी, नहीं पहुंची है। और इसका कारण मैं सिर्फ सरकार को नहीं मानता हूं, और जो जिनकी जिम्मेदारी थी उनको लागू करवाना, जिन नेताओं की और जिन दलों की, वो शायद उसमें वो असफल रहे हैं। नहीं तो पार्लियामेंट कैसे चल जाएगा इतना आसानी से। सारे निजीकरण हो रहे हैं, सारे क्षेत्रों का रिजर्वेशन न के बराबर है। लेकिन जो सांसद में चुन के गए हैं, चाहे वो बीजेपी में भी हैं, तो जो दलित बीजेपी चाहे जो भी हैं उसमें बैकवर्ड हैं, चाहे और पार्टीज के हैं, उनको इस पर देश में सड़क जाम कर देना चाहिए था, आंदोलन होना चाहिए था। लेकिन 25 साल में हुआ नहीं, ये हमारी विफलता है। और वैचारिक रूप से भी काम नहीं हुआ। हमारे वही लोग जिनको आरक्षण चाहिए, वही लोग कांवर में ज़्यादा घूम रहे हैं आजकल। तो इधर लैटरल एंट्री हो रहा है, जो एंट्री हो रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, उधर हमारे लोगों के लिए डीजे दिया जा रहा है, उधर बजा रहे हैं डीजे, खूब पार्टी कर रहे हैं।